हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी ट्यूटोरियल्स पर। सो गाइज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से एक बहुत बड़ी अपडेट जारी की गई है। रेलवे एएलपी भर्ती परीक्षा 2018 वालों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आई है, बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। 3 आरआरबीज के द्वारा स्टैंड बाई वेटिंग लिस्ट को क्लियर किया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं सभी नोटिस को, कौन कौन से आरआरबी के द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं और कितने बच्चों को फाइनली एम्पैनल किया जाएगा डीवी होने के बाद। और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की जो 2018 की ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा थी, इसके रिगार्डिंग भी एक आरआरसी के द्वारा लिस्ट जारी की गई है, जिसके अंदर बताया गया है कि जो का 8वें चरण की जो डीवी होगी वो कब की जाएगी। उसकी लिस्ट अभी तक जारी नहीं की गई है, लेकिन डीवी का शेड्यूल यहाँ पर जारी करा दिया गया है रेलवे की ओर से। तो गाइस, आइए देखते हैं सभी अपडेट्स को, आरआरबी के कौन कौन सी वेबसाइट पर अपडेट दी गई है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हो, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फर्दर अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट नोटिस जारी किया गया है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड गुवाहाटी। आप देख सकते हो आरआरबी गुवाहाटी। एम्पेनलमेंट ऑफ वेट लिस्टेड कैंडिडेट अंडर CEN 1/18 एज असिस्टेंट लोको पायलट कैटेगरी नंबर 2। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्स्ट स्टेज CBT। और ये यहाँ पर डिटेल्स दी गई है फर्स्ट स्टेज CBT और आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट किया गया था। ठीक है, आगे दिए गए हैं इसमें द वेट लिस्टेड स्टैंड बाई कैंडिडेट्स with the following roll numbers have been provisionally empaneled and their names are being forwarded to the Principal Chief Personnel Officer, South East Railway, कोलकाता। सो गाइज, जैसे कि आपको पता होगा, अभी कुछ दिन पहले रेलवे ने एक नोटिस जारी किया था जिसमें बताया गया था कि वेट लिस्टेड कैंडिडेट को दूसरे आरआरबी के अंदर भी शिफ्ट किया जा सकता है। तो गाइज, इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड गुवाहाटी के कुछ कैंडिडेट्स को रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कोलकाता में शिफ्ट किया गया है और इनको इम्पेनल किया गया है। फॉर फिलिंग अप द वैकेंसीज द फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन ऑन देयर अपॉइंटमेंट विल बी टेकन बाय द साउथ ईस्ट रेलवे। ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया कि इनका जो प्रोविजनली अपॉइंटमेंट होगा ये साउथ ईस्ट रेलवे कोलकाता की ओर से कराया जाएगा। आफ्टर ड्यू verification and ensuring fulfillment of eligibility criteria like production of original current certificates of educational qualification, date of birth, caste etc। बताया गया है कि आगे की जो फर्दर प्रोसेस होगी इन कैंडिडेट्स की जो इम्पैनल किए गए हैं ईस्ट रेलवे के अंदर अगेंस्ट CEN 1/2018। ठीक है, इनका फर्दर प्रोसेस जो होगा वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कोलकाता की ओर से कराया जाएगा। द कैंडिडेट विल हैव टू गिव एन अंडरटेकिंग टू साउथ ईस्ट रेलवे फॉर अंडर गोइंग मेडिकल एग्जामिनेशन अगेन फॉर एसरटेनिंग देयर मेडिकल फिटनेस। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि आपका मेडिकल फिटनेस फिर से कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि जितने भी ये इम्पैनल कैंडिडेट होंगे इनका मेडिकल फिर से कराया जाएगा। आरआरबी आप इसको बोल सकते हो ईस्टर्न रेलवे या फिर बोल सकते हो आरआरबी कोलकाता की ओर से। गाइस, ये एक बिग अपडेट आई है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड गुवाहाटी के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो रोल नंबर्स दिए गए हैं एम्पैनल कैंडिडेट्स के। ALP कैटेगरी नंबर 2 यहाँ पर आप ये देख सकते हो। तो लगभग आपके जो टोटल कैंडिडेट है ये आपके 126 कैंडिडेट हैं आरआरबी गुवाहाटी जोन से, जिनको एम्पैनल किया गया है या फिर शिफ्ट किया गया है आपका आरआरबी कोलकाता। आप बोल सकते हो आरआरबी कोलकाता में। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट नोटिस किस आरआरबी के ओर से जारी किया गया है। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट नोटिस जारी किया गया है ये आरआरबी सिकंदराबाद की ओर से जारी किया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पर दिया गया है कॉल फॉर एडिशनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर कैटेगरी नंबर 134 साउथ सेंट्रल रेलवे, 136 साउथ सेंट्रल रेलवे, 134 ईस्ट कोस्ट रेलवे, 136 ईस्ट कोस्ट रेलवे एंड 100 साउथ सेंट्रल रेलवे। यानी कि साउथ सेंट्रल रेलवे और विभिन्न रेलवे के अंदर ये जो कैटेगरी वाइज है, कैटेगरी है आपकी रिक्रूटमेंट की, इनके अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स को कॉल किया गया है। द फॉलोइंग कैंडिडेट आर बीइंग प्रोविजनली कॉल्ड for an additional DV due to shortfall for category number 134, 136, 134 East Coast Railway, 136 East Coast Railway and
100 South Central Railway. Their category wise roll number are arranged in horizontal ascending order. ठीक है, यहाँ पर ये रोल नंबर्स दिए गए हैं कैंडिडेट्स के जिनको एडिशनल डीवी के लिए बुलाया गया है। एडिशनल डीवी आप बोल सकते हो, इनके लिए बच्चों को कॉल किया गया है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सिकंदराबाद की ओर से। ठीक है, 134 साउथ सेंट्रल रेलवे, 136 साउथ सेंट्रल रेलवे, 134 ईस्ट कोस्ट रेलवे, 136 ईस्ट कोस्ट रेलवे के अकॉर्डिंग यहाँ पर 16 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। ठीक है, और 100 साउथ सेंट्रल रेलवे के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। आगे दिए गए हैं द एडिशनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी हेल्ड ऑन 27/6/2022 मंडे। ठीक है, ये यहाँ पर एड्रेस दिया गया है आपका रिक्रूटमेंट बोर्ड का। ठीक है, आपका जो डीवी होगा ये 27 जून 2022 को मंडे को होगा और आपका जो रिपोर्टिंग टाइम होगा वो 10 AM दिया गया है। इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ डीवी सूटेबल कैंडिडेट विल बी सेंट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो इमीडिएटली आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ये स्टूडेंट्स मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज दिए जाएंगे। ठीक है, द कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस ऑल देयर रिलीवेंट डॉक्यूमेंट एज इंडिकेटेड इन CEN 1/18 इन ओरिजिनल ड्यूरिंग डीवी अलोंग विद 2 सेट्स ऑफ फोटो कॉपीज। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें दी गई है। सो गाइस, जिनका भी सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, आपका एडिशनल डीवी साउथ सेंट्रल रेलवे की विभिन्न पोस्ट के लिए किया गया है CEN 1/18 के लिए RRB सिकंदराबाद की ओर से। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट नोटिस क्या दिया गया है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का। नेक्स्ट नोटिस जो जारी किया गया है ये RRB मुजफ्फरपुर की ओर से जारी किया गया है। आप इसको देख सकते हो। लिस्ट ऑफ रोल नंबर्स ऑफ 94 शॉर्टलिस्टेड या फिर स्टैंड बाई कैंडिडेट्स कैटेगरी नंबर 1, 2 ऑफ CEN 1/18 ऑफ RRB मुजफ्फरपुर प्रोविजनली रिकमेंडेड टू साउथ ईस्ट रेलवे। ठीक है, यहाँ पर भी जो आपका 94 कैंडिडेट्स को रिकमेंड किया गया है आपका साउथ ईस्ट रेलवे, आप उसको बोल सकते हो, यानी कि आप बोल सकते हो कि RRB कोलकाता को फॉरवर्ड किए गई हैं आपके सभी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जैसे कि अभी आपने देखा RRB गुवाहाटी के कैंडिडेट्स भी 126 RRB कोलकाता में फॉरवर्ड किए गए हैं। इन टर्म्स ऑफ रेलवे बोर्ड लेटर इशू 3/6/2022। ठीक है, ये जो लेटर जारी किया गया था ये 3/6/2022 को जारी किया गया है और इसी के अकॉर्डिंग आपके द नेम ऑफ द फॉलोइंग 94 कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड, ठीक है, वेट लिस्टेड स्टैंड बाई कैंडिडेट्स ऑफ कैटेगरी नंबर 1, 2 ऑफ CEN 1/18 आर बीइंग रिकमेंडेड टू साउथ ईस्ट रेलवे फॉर फर्दर नेसेसरी एक्शंस। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है रेलवे बोर्ड की ओर से जो नोटिस जारी किया गया था 3/6/2022 को, इसके अकॉर्डिंग RRB मुजफ्फरपुर के 94 कैंडिडेट्स जो वेटिंग लिस्ट में थे इनको फॉरवर्ड किया गया है रिकमेंडेशंस के लिए साउथ ईस्ट रेलवे, यानी कि आप बोल सकते हो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कोलकाता को ये कैंडिडेट्स फॉरवर्ड किए गए हैं। सेम प्रोसेस जो आपका अभी हमने देखा था RRB गुवाहाटी में, सेम प्रोसेस इनका होगा। इनको भी अपना अंडरटेकन देना होगा और फिर से इनका मेडिकल कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, वेल एवरी केयर हैज़ बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग द लिस्ट of 94 candidates against demand of special indent of South East Railway। ठीक है, roll numbers of the provisionally recommended candidates are arranged horizontally in ascending orders, are not in order of merit। यहाँ पर ये लिस्ट आपकी दी गई है, आप इनको देख सकते हो। ठीक है, और ये असिस्टेंट लोको पायलट इलेक्ट्रिकल यानी कि कैटेगरी नंबर 1 के लिए आपका जो सिलेक्शन हुआ है ये 53 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है, जिसमें अनरिजर्व के 35 कैंडिडेट्स और OBC के 18 कैंडिडेट्स। ALP मैकेनिकल कैटेगरी नंबर 2 टोटल कैंडिडेट 41 कैंडिडेट्स, अनरिजर्व 25 और OBC के 16 कैंडिडेट्स हैं। और आपकी जो कंप्लीट जो कैंडिडेट है अनरिजर्व के 60 और OBC के 34 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है। ठीक है, आपका जो भी प्रोसेस होगा अब फर्दर प्रोसेस RRB कोलकाता के अकॉर्डिंग होगा।
ठीक है। सो गाइज ये सेम जो लेटर है ये यहाँ पर हिंदी वर्जन में दिए गए हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट नोटिस अपलोड कौन सी वेबसाइट पर किया गया है। नेक्स्ट नोटिस जो जारी किया गया है ये आपका रेलवे रिक्रूटमेंट सेल प्रयागराज, यानी कि आपका रेलवे रिक्रूटमेंट सेल प्रयागराज की ओर से डी 2018 वाले कैंडिडेट्स के लिए जारी किया गया है। देखते हैं क्या बताया गया है नोटिस में। केंद्रीकृत रोजगार संख्या 2/18 के अंतर्गत लेवल 1 के पदों पर भर्ती में 8वें चरण के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में। तो गाइज जैसे कि आपको पता होगा रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की जो रिक्रूटमेंट 2018 में आई थी वो अभी तक कुछ आरआरसीज में कंप्लीट नहीं हो पाई है। लगभग मोस्टली आरआरसीज ऐसे हैं जिनके अंदर अभी भी कैंडिडेट कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, और ये अब आप देख रहे हो 8वें चरण की जो डीवी होगी वो अब कंडक्ट कराई जाएगी आरआरसी प्रयागराज के द्वारा। ठीक है, इसमें बताया गया है केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या 2/18 के अंतर्गत लेवल 1 के विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु 8वें चरण के दस्तावेज सत्यापन व चिकित्सा परीक्षण हेतु दिनांक 16/8/2022 से बुलाया जाना प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, यानी कि आपका जो 8th फेज की आपका डीवी और मेडिकल होगा ये आपका 16 अगस्त 2022 से कंडक्ट कराया जाना अभी टेंटेटिव दिया गया है। ठीक है, अंततः अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ कार्यालय प्रयागराज में अपने दस्तावेज के साथ निर्धारित समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करे। उक्त दस्तावेज सत्यापन में बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची जल्द ही वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। ठीक है, सो गाइस यहाँ पर आरआरसी की ओर से आपको जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे डीवी एडिशनल डीवी के लिए और मेडिकल के लिए, इनकी लिस्ट अभी जारी नहीं की गई है, लेकिन आपको जो आपके डीवी और मेडिकल की डेट होगी यहाँ पर आरआरसी के द्वारा प्रोवाइड करा दी गई है। आपका जो 8वें चरण की डीवी होगी और आपका मेडिकल होगा वो 16 अगस्त से कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो गाइज ये कुछ महत्वपूर्ण नोटिस जारी किए गए थे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की ओर से कुछ विभिन्न परीक्षाओं के लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है प्लीज़ फर्दर अपकमिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।